स्टूडेंट, लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था हमने अभाज्य सदिश, और उसके बाद ये भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अभाज्य कोष्ठ का। तो अभाज्य कोष्ठ का बेटा क्या होती है? न्यूनतम आयतन एवं निश्चित ज्यामिति। आयतन कैसा हो बेटा? न्यूनतम एवं निश्चित ज्यामिति वाला बहुफलक जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की बाह्य संरचना का निर्माण होता है, अभाज्य कोष्ठ का कहलाता है। अभाज्य कोष्ठ का क्या होगा बेटा? न्यूनतम आयतन, आयतन कैसा हो? न्यूनतम एवं निश्चित ज्यामिति, ज्यामिति कैसी हो? निश्चित वाला बहुफलक, बहुफलक का उस मतलब उसमें कितनी फलक हो? कई फलक हो, जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की बाह्य संरचना का निर्माण होता है, अभाज्य कोष्ठ का कहलाता है। अथवा कल आपको बताया था कि अभाज्य सदिशों से बनने वाला, अभाज्य सदिशों से बनने वाला समांतर षटफलक अभाज्य कोष्ठ का कहलाती है। और अभाज्य सदिश कौन से थे बेटा? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। देखो एग्जाम्पल, ये बी वेक्टर क्या है हमारा? अभाज्य सदिश। ए वेक्टर क्या है हमारा? अभाज्य सदिश। ये जो संरचना बनी ये क्या हो गई हमारी? अभाज्य कोष्ठ का। ऐसे इधर देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, अब ये जो प्राप्त क्या संरचना? अभाज्य कोष्ठ का। ये हमारा 2D अभाज्य कोष्ठ का। ऐसे 3D की बात करें तो 3D में ये क्या होगी हमारे? 3D अभाज्य कोष्ठ का, क्योंकि ये इसका निर्माण किससे हो रहा है? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अभाज्य कोष्ठका का आयतन, अभाज्य कोष्ठका का जो आयतन होता है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बराबर होता है। 3D जालक की अभाज्य कोष्ठका के प्रत्येक बिंदु या 3D जालक की अभाज्य कोष्ठका के प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जो निकटवर्ती 8 अन्य एकक कोष्ठकाओं में साझेदारी करता है। इसलिए एक अभाज्य कोष्ठका में औसतन 8 × 1/8 बराबर 1 इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं। जो 3D जालक होता है उसकी अभाज्य कोष्ठका के प्रत्येक कोने पर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। वह इलेक्ट्रिक पॉइंट निकटवर्ती 8 अन्य एकक कोष्ठकाओं, अन्य यूनिट सेलों से साझेदारी करता है। इसलिए एक परमिट कोष्ठका में औसतन 8 × 1/8 बराबर 1 इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। किसी क्रिस्टल में अभाज्य कोष्ठकाओं की संख्या जो होती है सदैव क्रिस्टल में उपस्थित आधारों की संख्या के बराबर होती है। किसी क्रिस्टल में अभाज्य कोष्ठकाओं की संख्या किसके बराबर होगी? क्रिस्टल में जितने कितने होंगे? आधार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विग्नर-श्चिट्ज़ अभाज्य कोष्ठका। विग्नर-श्चिट्ज़ नामक साइंटिस्ट से उन्होंने जो अभाज्य कोष्ठका दी इसे बोलते हैं विग्नर-श्चिट्ज़ अभाज्य कोष्ठका।
तो बिगनर सिड्ज अभाज्य कोष्ठका का निर्माण करने के लिए, बिगनर सिड्ज ने अभाज्य कोष्ठका का अपने अनुसार निर्माण करने के लिए उन्होंने कुछ बिंदु दिए कि इस प्रकार हम हमारी अभाज्य कोष्ठका का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले दिए गए जालक बिंदु ए से निकटतम सभी जालक बिंदुओं तक रेखाएं खींचते हैं। कि कोई जालक बिंदु हमें यदि ए दिया गया है, माना ये हमारा जालक बिंदु ए, इस जालक बिंदु से निकटतम सभी जालक बिंदुओं तक, माना यहाँ जालक बिंदु था हमारा, एक यहाँ जालक बिंदु, एक यहाँ जालक बिंदु, एक यहाँ जालक बिंदु, यहाँ जितने भी इससे निकटतम इलेक्ट्रिक पॉइंट से इलेक्ट्रिक पॉइंट हैं वहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। इन रेखाओं के मध्य बिंदुओं, जैसे ये रेखा है हमारी, ये पॉइंट ए, ये वी, तो इनका मध्य बिंदु क्या होगा, ये वाला, पर इनके लंबवत रेखाएं या तल खींचते हैं। तो इसके लंबवत ये हो गया, 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 इसके लंबवत, इसके लंबवत और इसके लंबवत। सर्वप्रथम क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ था, उस इलेक्ट्रिक पॉइंट से निकटतम सभी इलेक्ट्रिक पॉइंटों पर सरल रेखा खींचते हैं। उसके बाद ऐसी ये सरल रेखा खींची, इसके मध्य पॉइंट पर लंबवत, सब पर क्या लंबवत तल खींचते हैं। इन तलों के प्रतिच्छेदन से न्यूनतम आयतन वाला बहुफलक, इनके प्रतिच्छेदन से ये जो बहुफलक हमारा जो मिल रहा है, न्यूनतम आयतन वाला बहुफलक ही बिगनर सिड्ज अभाज्य कोष्ठका कहलाता है। बिगनर सिड्ज अभाज्य कोष्ठका कहलाता है। यदि नामकरण करें, ए के बाद ये यहाँ रखो, चलो यहाँ बी रखते हैं, वी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच के बाद आई। अब मध्य बिंदु पर कर लो, जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो के एल एम एन ओ पी क्यू जे, ये जो संरचना है न्यूनतम बहुफलक है, यही हमारा बिगनर सिड्ज अभाज्य कोष्ठका कहलाता है। तो बिगनर सिड्ज ने अभाज्य कोष्ठका के निर्माण के लिए क्या बताया, सबसे पहले हमें को इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ है, उस इलेक्ट्रिक पॉइंट से जो अन्य सभी निकटवर्ती इलेक्ट्रिक पॉइंट है उन पर सीधी रेखा खींचो, उसके बाद उनके मध्य बिंदुओं पर एक लंबवत तल खींचो और उनको मिला दो, उनके प्रतिच्छेदन से जो बहुफलक का निर्माण होगा वही हमारा बिगनर सिड्ज अभाज्य कोष्ठका कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एकक कोष्ठका या इकाई कोष्ठका या यूनिट सेल। तो एकक कोष्ठका क्या होती है बेटा, न्यूनतम आयतन वाला। एकक कोष्ठका का आयतन हमेशा कैसा होगा, न्यूनतम। न्यूनतम आयतन वाला एक ऐसा स्वेच्छ बहुफलक जिसकी त्रिज्या में बार बार पुनरावृत्ति से, बार बार रिपीटेशन से क्रिस्टल की बाह्य संरचना प्राप्त होती है, एकक कोष्ठका कहलाती है। न्यूनतम आयतन वाला एक ऐसा स्वेच्छ बहुफलक जिसकी त्रिविम आकाश में बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल की बाह्य संरचना प्राप्त होती है, एकक कोष्ठका कहलाती है। एकक कोष्ठका का जो चयन होता है वो स्वैच्छिक होता है, लेकिन क्रिस्टल की सममितता एवं बाह्य ज्यामिति को प्रदर्शित करने का गुण होना चाहिए। एकक कोष्ठका हम कोई सी ले सकते हैं, लेकिन उस एकक कोष्ठका के अंतर्गत जो हमारा क्रिस्टल है उसकी सममितता एवं बाह्य ज्यामिति को प्रदर्शित करने का गुण होना चाहिए। यूनिट सेल का ज्यामितीय आकाश वही होगा जो क्या है, पूरे क्रिस्टल का। अर्थात यूनिट जो हमारी यूनिट सेल है, जो हमारे एकक कोष्ठका उसका आकार कैसा होगा, वही जो कैसा है हमारा पूरे क्रिस्टल का। यूनिट सेल को तीन आधार सदिशों ए वेक्टर, वी वेक्टर व सी वेक्टर एवं उनके मध्य बनने वाले कोणों अल्फा, बीटा व गामा से निम्न चित्रानुसार प्रदर्शित करते हैं।
अल्फा बीटा गामा, पी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर। ये जो डायग्राम होता है हमारा यूनिट सेल का डायग्राम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभाज्य कोष्ठका व एकक कोष्ठका में अंतर। अभाज्य कोष्ठका व एकक कोष्ठका में अंतर। तो अभाज्य कोष्ठका और एकक कोष्ठका में जो अंतर होते हैं वो निम्न है। सामान्यतः यूनिट सेल का आकार अभाज्य कोष्ठका से बहुत बड़ा होता है। यूनिट सेल में औसतन एक या एक से अधिक लैक्टिक पॉइंट होते हैं, जबकि किसी यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर केवल एक लैक्टिक पॉइंट होता है, तो वह अभाज्य कोष्ठका कहलाती है। यूनिट सेल का जो आकार होता है वो अभाज्य कोष्ठ, पहला जो इनके मध्य डिफरेंट है कि यूनिट सेल का जो आकार होगा वो अभाज्य कोष्ठका से क्या होगा, बड़ा। सेकंड पॉइंट, यूनिट सेल में एक से अधिक लैक्टिक पॉइंट होते हैं, लेकिन यदि किसी यूनिट सेल में एक लैक्टिक पॉइंट है तो वह यूनिट सेल अभाज्य कोष्ठका कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरल गणीय एकक कोष्ठका। सरल गणीय एकक कोष्ठका। तो बेटा सरल गणीय एकक कोष्ठका, तो सरल गणीय एकक कोष्ठका या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, इसमें केवल और केवल एक लैक्टिक पॉइंट पाया जाता है। तो अभी आपको बताया कि वह यूनिट सेल जिसमें केवल एक लैक्टिक पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, अभाज्य कोष्ठका। तो सरल गणीय एकक कोष्ठका किसका एग्जाम्पल होता है, हमारा अभाज्य कोष्ठका का। नोट डाल के लिखना कि कुछ यूनिट सेल अभाज्य कोष्ठका हो सकती हैं, कुछ यूनिट सेल परमिट सेल हो सकती हैं, लेकिन सभी ऑल परमिट सेल यूनिट सेल नहीं हो सकती है, आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि वह यूनिट सेल जिसमें केवल और केवल एक लैक्टिक पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, परमिट यूनिट सेल या परमिट सेल। तो हम कह सकते हैं कि कुछ यूनिट सेल हैं वो अभाज्य कोष्ठका हो सकती हैं, लेकिन सभी अभाज्य कोष्ठका यूनिट सेल हों यह आवश्यक नहीं है। एवं एकक कोष्ठका की जो विमा ज्ञात करने के लिए क्रिस्टल घनत्व का जो सूत्र दिया जाता है, अर्थात एकक कोष्ठका की जो विमा ज्ञात करने का सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एकक कोष्ठका की विमा ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो घनत्व रो बराबर होता है एकक कोष्ठका में कणों का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठका का आयतन, या m बराबर एम ए अपॉन एन ए। तो रो बराबर एम ए और कुल कण कितने एन ए अपॉन वी, जहाँ m एक कण का द्रव्यमान होता है। m क्या है, एक कण का द्रव्यमान, n एकक कोष्ठका में कणों की संख्या, एवं m ए क्या है, अणु भार, एवं n ए क्या होती है, आवागाद्रो संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेस लैक्टिक के प्रकार। स्पेस लैक्टिक के प्रकार या ब्रेवे जालक। स्पेस लैक्टिक के प्रकार या ब्रेवे जालक। तो निकाय समुदाय क्रिस्टलों में ब्रेवे के अनुसार निकाय समुदाय या क्रिस्टलों में ब्रेवे के अनुसार सभी क्रिस्टल जालकों को 7 भागों में विभाजित किया। ब्रेवे ने अपने जो सभी क्रिस्टल हैं उनको 7 भागों में विभाजित किया, जिन्हें उनके क्रिस्टल अक्षों के मध्य कोण अल्फा, बीटा, गामा
अभाज्य सदिशों ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के आधार पर परस्पर पृथक किया जाता है। अर्थात ब्रेवे ने जो सभी क्रिस्टल थे उनको उनके मध्य जो कोण बनते हैं अल्फा बीटा गामा अभाज्य सदिशों ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के आधार पर 7 भागों में विभाजित किया। उपरोक्त 7 क्रिस्टल निकायों के कुल 14 प्रकार के स्पेस लैक्टिक होते हैं जिन्हें ब्रेवे जालक कहते हैं। जो 7 भागों में विभाजित किया था उनके कुल 14 प्रकार के स्पेस लैक्टिक होते हैं जिन्हें हम ब्रेवे जालक कहते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा घनीय क्रिस्टल समुदाय। घनीय क्रिस्टल समुदाय या घनीय जालक समुदाय। क्यूबिक लैक्टिक ग्रुप। तो ब्रेवे ने 7 प्रकार में डिवाइड किया और उन 7 प्रकार के क्रिस्टल निकायों में 14 प्रकार के त्रिविमीय आकाश जालक होते हैं तथा उन 14 प्रकार के त्रिविमीय आकाश जालक को हम ब्रेवे जालक कहते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला आता है हमारा घनीय या क्यूबिक लैक्टिक ग्रुप। तो बेटा घनीय क्रिस्टल निकाय में एकक कोष्ठका के तीनों अक्षों की लंबाई, अर्थात क्यूबिक क्रिस्टल ग्रुप में एकक कोष्ठका यूनिट सेल की जो तीनों अक्षों की जो परस्पर लंबाई होती है बराबर ए बराबर वी बराबर सी एवं इनके मध्य कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 होता है। घनीय निकाय में भी 3 आकाशीय जालक होते हैं। इसके अंतर्गत भी 3, पहला होता है हमारा सरल घनीय सिंपल क्यूबिक या अभाज्य, दूसरा होता है बीसीसी या अंतःकेंद्रीय बॉडी सेंटर क्यूबिक बीसीसी या अंतःकेंद्रीय आई, और थर्ड होता है हमारा एफसीसी या फलक केंद्रीय एफ फेस सेंटर क्यूबिक। तो इनके अंतर्गत घनीय, सरल घनीय सिंपल क्यूबिक या बीसीसी या एफसीसी निकाय पाए जाते हैं। नेक्स्ट ब्रेवे जालक है हमारा द्विसमलाक्ष या चतुष्कोणीय या द्विसमलाक्ष टेट्राओंगल। चतुष्कोणीय द्विसमलाक्ष जो ब्रेवे जालक होता है, इस क्रिस्टल निकाय में एकक कोष्ठका की 2 अक्षें परस्पर बराबर होती हैं। अक्षों के मध्य कोण 90 डिग्री के होते हैं, अर्थात ए बराबर वी होगा लेकिन किसकी बराबर नहीं होगा, सी के, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा किसके होते हैं 90 के। इस क्रिस्टल निकाय में 2 आकाशीय जालक होते हैं। पहला होता है हमारा अभाज्य या पी और दूसरा होता है हमारा अंतःकेंद्रित या बीसीसी या क्या बोल लो उसको आई। नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर का विषमलाक्ष विषम लंबाक्ष विषम लंबाक्ष या समचतुर्भुज चतुर्भुज। इस क्रिस्टल निकाय में एकक कोष्ठका की तीनों अक्षें परस्पर बराबर नहीं होती हैं, अर्थात ए बराबर नॉट बराबर वी बराबर सी, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा किसके होते हैं 90 डिग्री के। इस निकाय में आकाशीय जालकों की संख्या कितनी होती है 4। पहला होता है अभाज्य, दूसरा होता है अंतःकेंद्रित बीसीसी, तीसरा होता है फलक केंद्रित एफसीसी एवं लास्ट चौथा होता है आधार केंद्रित बेस सेंट्रेड सीसीसी। नेक्स्ट है बेटा त्रिसमनाक्ष नंबर 4 त्रिसमनाक्ष। इसके अंतर्गत क्या होता है ए बराबर वी बराबर सी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा किसके इक्वल नहीं होते 90 डिग्री के, लेकिन लेस देन किससे होते हैं 120 से। और इसके अंतर्गत केवल और केवल एक ही आकाशीय जालक होता है, एक ही आकाशीय जालक होता है और उसे बोलते हैं हम अभाज्य जालक। नेक्स्ट नंबर 5
षटकोणीय है। इस क्रिस्टल निकाय के लिए केवल एक अभाज्य क्रिस्टल जालक होता है, इसके लिए भी केवल एक अभाज्य क्रिस्टल जालक होता है। एवं इसके अंतर्गत ए बराबर वे नॉट इक्वल टू सी, जबकि अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री एवं गामा बराबर होता है 120। नेक्स्ट एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक। इस निकाय के लिए दो प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, पहला अभाज्य या P और दूसरा आधार केंद्रित या C। इस निकाय एकंताक्ष मोनोक्लिनिक के लिए A नॉट इक्वल टू V नॉट इक्वल टू C, लेकिन अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री नॉट इक्वल टू बीटा। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा त्रिनताक्ष या ट्राइक्लिनिक। तो त्रिनताक्ष के लिए बेटा एक व्यापक परंतु कम सममिति वाला आकाश जालक होता है, इसमें केवल एक ही अभाज्य जालक पाया जाता है। इसके लिए A बराबर नॉट इक्वल टू V नॉट इक्वल टू C एवं अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। इस प्रकार 7 हमारे ब्रेवे के जालक थे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम विभिन्न प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं, जो आपको बताया BCC FCC। तो उसके अंतर्गत पहला टॉपिक है हमारा सरल घनीय संरचना या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। कल आगे कंटिन्यू करते हैं।